हेलो दोस्तों, आज हम डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में देखते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए जाते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन होते हैं और थायमिन और साइटोसिन पायरिमिडिन होते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो हम देखते हैं डीएनए के सीक्वेंस करना मीन्स क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उसको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसे ही हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। What is DNA sequencing? DNA sequencing is the process of determining the nucleic acid sequence, the order of nucleoside in DNA. Method of DNA sequencing: first generation DNA sequencing, Sanger and Coulson method of DNA sequencing, Maximum and Gilbert method of DNA sequencing. Next generation DNA sequencing, pyro sequencing, Illumina sequencing और iron torrent sequencing. Sanger and Coulson method of DNA sequencing determine the nucleic acid sequence. सेंगर एंड कॉल्सन मेथड के द्वारा हम लोग न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन 1964 रिचर्ड हॉली हु परफॉर्म द सीक्वेंस ऑफ द tRNA वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सीक्वेंस द न्यूक्लिक एसिड। रिचर्ड हॉली ने 1964 में tRNA की सीक्वेंसिंग के बारे में बताया। Using the techniques of Hawley and Walter, they sequenced the genome bacteriophage MS2. हॉली एंड रिचर्ड ने बैक्टीरियोफेज में MS2 में RNA सीक्वेंसिंग के बारे में बताया। In the year 1977, Friedrich Sanger postulated the first method for sequencing the DNA, named as a chain termination method. फ्रेडरिक सेंगर कब आए? 1977 में आए और उन्होंने सबसे पहले डीएनए की सीक्वेंसिंग के मेथड के बारे में बताया और इन्होंने जिस मेथड के बारे में बताया उसका नाम क्या दिया? चेन टर्मिनेशन मेथड दिया। इन्होंने चेन टर्मिनेशन मेथड नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने DDNTPs यानी कि डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करके चैन को टर्मिनेट कर देते थे, यानी कि जहाँ पे डाई डीऑक्सी बाइंड हो गया यानी कि DDNTPs जहाँ भी बाइंड होंगे वहाँ से चैन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मतलब कि डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वहीं पे रुक जाएगी और अलग अलग सेगमेंट के बैंड हमको मिलेंगे जब हम लोग इंटर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तब। इसी सेम ईयर में बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में बताएं। इन द सेम ईयर द केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय द एलन मैक्सम एंड वाल्टर गिलबर्ट। एलन मैक्सम और वाल्टर गिलबर्ट ने भी डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में बताया था इसी सेम ईयर में, लेकिन इन्होंने क्या बताया? केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए केमिकल मेथड का यूज़ किया था। इंग्रेडिएंट्स फॉर सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग को प्रोसीड करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट क्या पड़ेगा? ए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम स्टार्टर भी कहेंगे। प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट पीसेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं जो डीएनए से बाइंड करते हैं और फिर उसके बाद पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, फिर सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसे DATP, DTTP, DCTP, DGTP और DNTPs कहेंगे। 4 जो है द टेम्पलेट DNA टू बी सीक्वेंस। 5 क्या है? डाई डीऑक्सी और चैन टर्मिनेटिंग। डाई डीऑक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। DDATP, DDTTP, DDCTP,
DDGTP। ये जहाँ भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे वहाँ वो बाइंड कर लेंगे और चैन को टर्मिनेट कर देंगे। देखिए डायग्राम जो दिख रहे हैं NTP, DNTP और DDNTP के डायग्राम से हैं। NTP में क्या है, 2' OH और 3' OH दोनों प्रेजेंट, 2' OH और ये 3' OH दोनों प्रेजेंट है। DNTP के पास क्या है, 2' OH नहीं है, सिर्फ H प्रेजेंट है और 3' OH। हम लोग जब DNA की सिंथेसिस करते हैं तब हमें 3' OH की ज़रूरत पड़ती है चैन को एक्सटेंशन के लिए, चैन को आगे बढ़ते रहने के लिए। लेकिन इसके पास क्या है, 2' तो है नहीं और 3' भी नहीं है, तो 3' नहीं होने की वजह से चैन जो है एक्सटेंशन, चैन का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा और वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। जब DNA की सिंथेसिस चलती है तब क्या होता है, जो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3' OH होना चाहिए, तभी जाके आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैक करेगा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड के 3' पर, तब जाके बॉन्ड बनेगा और चैन का एक्सटेंशन होगा। DDNTP जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये जो है इसके पास 3' OH नहीं है, जिसकी वजह से चैन जो है वही टर्मिनेट हो जाएगा। मेजर स्टेप्स, denaturation of template, primer attachment and extension of bases, termination, polyacrylamide gel electrophoresis। सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, लेबल प्राइमर ऐड हुए हैं, DNA पॉलीमरेज ऐड करेंगे। एक्सेस अमाउंट में यानी कि ज़्यादा अमाउंट पे हम लोग DATP, DDTP, DCTP, DGTP ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाले ट्यूब में हम लोग DDATP डालेंगे। सेकेंड वाले ट्यूब में हम लोग DDTP डालेंगे। थर्ड वाले ट्यूब में हम लोग DDCTP डालेंगे। फोर्थ वाले ट्यूब में हम लोग DDGTP डालेंगे। तो जहाँ भी ए का कॉम्प्लीमेंट्री उसको T मिलेगा वो वहीं जाके बाइंड करेगा और चेन को टर्मिनेट कर देगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, इस वाले सिंगल स्टैंडर्ड DNA में देखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, T है, पहले ही T है, तो पहले बाइंड होगा तो वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, तो उतना ही सीक्वेंस हमको मिलेगा। उसके बाद और देखो कहाँ पे ए प्रेजेंट है, उसके साथ पहले में ही T के बाद ए था तो वहाँ का हम हो गया। उसके बाद और देखते हैं कहाँ पे जो है ए प्रेजेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट्री T प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है ए का कॉम्प्लीमेंट्री T प्रेजेंट है। तो और ऐसा करके 3 बैंड हमको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरह ये तीनों के भी हमको ऐसे ही करने हैं। इतना हो जाने के बाद हमको अलग अलग देख रहे हैं आप, ये सीक्वेंस मिला हुआ है, अलग अलग सीक्वेंस मिला हुआ है। इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और ये ए का बैंड इधर मिलेगा, T का इधर, C का इधर, G का इधर, तो चारों बैंड मिल जाएंगे। और हम लोगों को 5' to 3' डायरेक्शन ऐसे पढ़ना है और इलेक्ट्रोफोरेसिस मूव करेगा इधर से, तो हम लोगों को यहाँ पे लोड करना है अपने सैंपल को। लोड करेंगे तो सबसे पहले ये ए वाला बैंड है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये T का बैंड है, ये G का बैंड है, ये C का बैंड है, ये G का बैंड है और ये दोनों T का बैंड है और ये C का बैंड है। इस तरह हम लोग इसको नेम देंगे। और हम लोग को डायरेक्शन कैसे पढ़ेंगे, ऐसे डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो ऐसे डायरेक्शन में पढ़ने की वजह से 3' पे ए वाला होना चाहिए। तो देखो 3' पे ए वाला प्रेजेंट है लास्ट में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे। इस तरह से इसका सीक्वेंसिंग करते हैं। मैक्सिमम एंड गिलबर्ट मेथड फॉर DNA सीक्वेंसिंग। मैक्सिमम और गिलबर्ट मेथड DNA सीक्वेंसिंग के बारे में बताया, मेथड के बारे में, इसलिए इसे मैक्सिमम गिलबर्ट का मेथड बोलते हैं। तो मैक्सिमम गिलबर्ट का जो मेथड था वो केमिकल बेस्ड मेथड था। इन्होंने कुछ केमिकल्स लिए थे और केमिकल्स के बेस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और फिर अपने रिज़ल्ट को बताया। एलन Maximum and Walter Gilbert published a DNA sequencing method in 1977
based on chemical modification of DNA and subsequent cleavage at specific bases. This method allows purified samples of double-stranded DNA to be used without further cloning. Major steps in labeling: restriction, enzyme digestion, denaturation, chemical modification, gel electrophoresis, audio radiography and sequencing. एंड लेबलिंग में 5 प्राइम और 3 प्राइम को लेबल किया, रिस्ट्रिक्शन से डाइजेस्ट करेंगे, फिर डीनेचर करेंगे, केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सैंपल को लोड करेंगे जिससे अलग अलग बैंड प्राप्त होंगे। ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा उसको विजुअलाइज करेंगे कि वो जेल बैंड कैसे दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद उस बैंड को देख के हम उसमें से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो ये इसके रिएजेंट है जो केमिकल मॉडिफिकेशन जो किया था इन्होंने, ये इसका टेबल है। रिएजेंट, बेसिस एंड स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन। तो डाईमेथाइल सल्फेट में बेस कौन सा था? ग्वानिन था। स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, इट ब्रेक्स द डीएनए चेन आफ्टर ग्वानिन बेसिस। पिप्रिडीन फॉर्मेट एडेनिन प्लस ग्वानिन, इट ब्रेक्स द डीएनए चेन आफ्टर एडेनिन ग्वानिन बेसिस। हाइड्रोजन, cytosine plus thymine, it breaks the DNA chain after cytosine and thymine bases. Hydrazine plus NaCl bases cytosine लिया, it breaks the DNA chain after cytosine bases. डबल स्टैंडर्ड DNA लिए, सिंगल स्टैंडर्ड DNA लिए, 4 ट्यूब्स में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जी वाला जो ट्यूब है वो पहला ट्यूब है जिसमें सिर्फ ग्वानिन का मिक्सचर है, इसमें एडेनिन प्लस ग्वानिन दोनों का मिक्सचर है, इसमें थायमिन और साइटोसिन का मिक्सचर है और इसमें साइटोसिन का। फ्रैगमेंट सेपरेट हुए इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ये जी वाला है, ए प्लस जी का बैंड है, टी प्लस सी का, और ये सी का बैंड है। तो हम देखते हैं हमको अलग अलग बैंड दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहला बैंड ये टी का है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो सी का बैंड यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ तो सिर्फ टी का बैंड हो सकता है। यहाँ पे ए प्लस जी का मिक्सचर में हमको एक बैंड मिलता है। अब हम लोग सेकंड बैंड देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे हम लोग को ग्वानिन का बैंड मिल रहा है और यहाँ भी ग्वानिन का बैंड मिल रहा है, यानी कि ये ग्वानिन का बैंड है, ये वाला टी का बैंड है।